सब्सक्राइब करिए टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल और देखिए कुछ न्यू। दुनिया भर में बहुत सी सुंदर और दिल को छू लेने वाली जगहें हैं जहां आप बार बार जाना चाहते होंगे और जहां जाने के बाद आपको वहां से लौटने का मन नहीं करता होगा। लेकिन इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां आप अपने सपनों में भी जाना नहीं चाहोगे। यहाँ जाना अपने जान जोखिम में डालने से कम नहीं है और अब तक इन जगहों पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी हर साल बहुत से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन जगहों पर जाते हैं। इनमें से कई जगहें खतरनाक होने के साथ साथ हॉन्टेड भी हैं और कईयों पर तो सरकार ने भी जाने से रोक लगा दी है। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां जाने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। सेंटिनल आइलैंड। अगर आप धरती के अंतिम छोर पर पहुंच जाएं तो आपका क्या होगा? अंडमान निकोबार में स्थित सेंटिनल आइलैंड शायद धरती का वो आखिरी हिस्सा है जहां इंसान रहते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी न सोचें कि यहां पहुंचकर आप जीवित बच पाएंगे, क्योंकि यहां पाए जाने वाले इंसान हम आप जैसे नहीं हैं। यहां पाई जाने वाली आदिवासी जनजातियां बहुत ही खूंखार हैं और बाहरी दुनिया से आने वाले किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते। ये जनजातियां इस द्वीप पर लगभग 6 लाख सालों से रहती है और इन्हें अपने द्वीप में बाहर से किसी का भी आना पसंद नहीं है। ये अपने ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर पर भी तीर और पत्थर फेंकते हैं। 2004 के सुनामी के दौरान इन आदिवासियों के बचाव काम में लगे हेलीकॉप्टर पर तीर चलाते हुए देखा गया। ये आदिवासी आइलैंड के जंगलों में मौजूद जानवरों का शिकार कर खाते हैं और भोजन की तलाश में आइलैंड के अलग अलग कोनों में जाते रहते हैं। इस आइलैंड पर इनकी संख्या लगभग 50 से 500 के आसपास आंकी गई है। एक रात 2 मछुआरे इस आइलैंड पर ही रुक गए, लेकिन वे अगली सुबह नहीं देख पाए क्योंकि उसी रात उन आदिवासियों ने उन्हें मारकर अपना भोजन बना लिया। इनकी इस हरकतों से यह साफ है कि वे बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं बनाना चाहते। इस जनजाति के लोगों को पाषाण काल की जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि तब से लेकर आज तक इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। शायद यही कारण है कि ये बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि ये आदिवासी कितने खतरनाक हैं और शायद ये एकमात्र ऐसी जनजातियां हैं जिससे भारत सरकार भी दूरी बनाए रखती है। इनके बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं बनाए जाने के बारे में शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद सन 1880 में लोहे और अन्य धातुओं की खोज में गए लोगों से इनका युद्ध हुआ था। इस हिंसा में इस जनजाति के बहुत सारे लोग मारे गए थे। हो सकता है कि इसी वजह से इस द्वीप के लोग आज भी बाहरी लोगों को अपना दुश्मन मानते हों और उन्हें इस द्वीप पर नहीं आने देना चाहते हों। माउंट हुआ, चाइना। अगर आपको मौत का डर नहीं लगता और यदि आपको रहस्यमयी और खतरनाक जगहों पर जाने का शौक है तो आपको चीन में स्थित माउंट हुआसान बहुत ही पसंद आने वाला है। यह पर्वत अपने संकरे रास्तों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसलिए इसे मौत का रास्ता कहना भी गलत नहीं होगा। इस रास्ते पर छोटी सी गलती भी आपको सीधे मौत का रास्ता दिखा सकती है। चीन में स्थित माउंट हुआ पर्वत अपने प्राकृतिक नज़ारों और सबसे खतरनाक फ्लैग वॉक के लिए प्रसिद्ध है और कई लोग तो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वतों में से एक मानते हैं। चीन में माउंट हुआसान की 5 चोटियों में यह सबसे ऊंची चोटी है। जमीन से हजारों फीट ऊपर एक लकड़ी के पतले प्लेट पर चलना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 7000 फीट बताई जाती है। प्राचीन काल में यह पर्वत बहुत सारे ताओइस्ट मंदिरों का घर हुआ करता था और उन्होंने ही अपने आने जाने के लिए ये लकड़ी की सीढ़ियां बनाई थी। धीरे धीरे उनकी संख्या खत्म हो गई और अब यहाँ देश विदेश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। लकड़ी के इन रास्तों पर लोहे के जंजीरों के सहारे ही चलना होता है और कहीं भी अगर आपके हाथों से वह जंजीर छूटी तो आप हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकते हैं। अब तक न जाने कितने ही लोग इस खतरनाक रास्ते पर अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि हर साल लगभग 100 से भी अधिक लोगों की मौत इन संकरी रास्तों से गिरकर हो जाती है। कलेजे को दहला देने वाली इन रास्तों के कारण अब ये जगह वीरान सी हो गई है। मर्डर वैली, मैक्सिको। हर गली में जलते लाश, खून से लथपथ चीखते चिल्लाते लोग और 24 घंटे युद्ध जैसा माहौल। सोच कर ही इतना डर लग रहा है तो क्या आप ऐसे जगह पर जाने की कभी सोच सकते हैं? नहीं,
शायद कभी नहीं। इस दुनिया में ऐसा भी एक भयानक शहर मैक्सिको में है जहां खुद पुलिस भी जाने से डरती है। एक समय इस शहर के लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। कपास उगाना उनका मुख्य पेशा था। इस शहर में पहले 60,000 लोग रहते थे, लेकिन उस जगह पर हुकूमत करने की मंशा ने लोगों को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया। वे एक दूसरे का ही बेरहमी से कत्लेआम करते गए। ज़्यादातर लोग बेरहमी से मारे गए और कुछ लोग शहर छोड़कर भाग गए। अब इस शहर में केवल 5,000 लोग ही बचे हैं जो डर और मौत के बीच जीवन बिता रहे हैं। घर का खर्च चलाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं वेश्या बन चुकी हैं। जो भी इस स्थिति को सुधारने के लिए आगे आया, उन सबको सड़क के बीचों बीच गोली मार दी गई। साल 2009 में यहाँ प्रति व्यक्ति हत्या दर 1600 थी, जो अब तक के दुनिया के सबसे खतरनाक शहर की तुलना में 6 गुना अधिक था। रॉयल पाथ, स्पेन। दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है स्पेन का रॉयल पाथ। यह अलोरा नाम के एक गांव के पास जॉर्ज एल चोरी के बगल में बना हुआ है। यह खतरनाक रास्ता 300 से 900 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर है और चौड़ाई मात्र 3 फीट। इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन पर्यटकों के बीच यह अब भी रोमांचक जगह बना हुआ है। इस जगह से गिरकर कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। डेनिकिल डेजर्ट, इथोपिया। इथोपिया देश के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, डेनिकल। यह डेजर्ट दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, जिसका तापमान पूरे साल 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। इथोपिया प्राचीन काल से नमक के व्यापार के लिए जाना जाता है। यहाँ तापमान इतना ज़्यादा है कि दिन के समय पूरी धरती तपते सोने की तरह चमकने लगती है। यहाँ के तापमान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की सारी नदियाँ सूख चुकी हैं और अब इनमें सिर्फ नमक ही नमक है। इस डेजर्ट में बरसों तक बारिश नहीं होती और इसलिए यह दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है। इस डेजर्ट में बहुत सारे जीवित ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब तक सैकड़ों लोग इस रेगिस्तान में भटक कर अपनी जान गंवा बैठे हैं। 1,36,000 किलोमीटर में फैला यह रेगिस्तान पूरी तरह से वीरान है, जहां दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवर भी नजर नहीं आते हैं। स्नेक आइलैंड। दुनिया में पाए जाने वाले सभी सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन सांपों की कुछ प्रजातियां इतनी जहरीली होती हैं जो पल भर में ही किसी की जान ले सकती हैं। ब्राज़ील से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं और इसी कारण से यह दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहाँ जाने वाला कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आता। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनकी एक फुफकार से ही इंसान का शरीर काला पड़ जाता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। पहले इस आइलैंड पर सांपों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी और थोड़े बहुत लोग यहाँ रहते भी थे। यहाँ एक लाइट हाउस भी है जिसकी देखभाल के लिए ब्राज़ील सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति भी की थी। एक रात किसी कर्मचारी के घर का कांच टूट गया और कुछ सांप उसके घर में घुस आए। वह अपने परिवार के साथ बाहर भागा ताकि नाव के सहारे उस जगह से दूर चला जाए, लेकिन आसपास सांपों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा नहीं हो सका और उन सब की मौत हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद ब्राज़ील सरकार ने नोटिस जारी कर उस आइलैंड पर लोगों को जाने से रोक लगा दी और उस लाइट हाउस को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बावजूद भी कुछ दुस्साहसी लोगों ने यहाँ छिप छिपाकर जाने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कोई भी जिंदा नहीं लौट सका। 4,30,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस आइलैंड पर लगभग 20 लाख जहरीले सांप रहते हैं। इस हिसाब से शायद यह दुनिया का एकलौता ऐसा आइलैंड है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का शासन है। रामरी आइलैंड, बर्मा। यह आइलैंड बर्मा के नज़दीक स्थित है। इस आइलैंड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बात के लिए जगह मिली है कि यहाँ के खतरनाक जानवरों ने सबसे अधिक लोगों को नुकसान पहुँचाया है। इस द्वीप में खारे पानी की कई झीलें हैं और ये खतरनाक मगरमच्छों से भरी हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जापानी सेना के 1,000 जवान ब्रिटिश सैनिकों को बचाने के लिए इस आइलैंड पर पहुंच गए, लेकिन उनमें से अधिकतर इस आइलैंड पर रहने वाले खतरनाक मगरमच्छों का शिकार बन गए। कहते हैं कि इस आइलैंड से केवल 20 सैनिक ही जिंदा वापस गए थे और बाकी सब मगरमच्छों का भोजन बन गए, जबकि सैनिक बंदूकों से लैस थे।
बचे हुए सैनिकों ने मगरमच्छों के द्वारा उनके साथी सैनिकों के शिकार की जो खौफनाक कहानियां सुनाई, उनको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। स्टैनली राइट, जिन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया था, उन्होंने उस घटना के ऊपर एक किताब वाइल्ड लाइफ स्केचेस नियर एंड फार लिखी। इस किताब में उन्होंने उस भयावह घटना का वर्णन किया कि कैसे मगरमच्छों ने सैनिकों को अपने बड़े बड़े जबड़ों में पकड़ लिया था और आइलैंड का सारा माहौल सैनिकों की चीखों, गोली चलने की आवाज़ों और मगरमच्छों की भयानक आवाज़ों से गूंज उठा था। अभी भी रामरी आइलैंड पर इन खारे पानी के मगरमच्छों का राज है और ये इतने खतरनाक हैं कि ये अपने एरिया में आने वाली किसी भी चीज़ को खा जाते हैं, यहाँ तक कि इंसान को भी। यहाँ पर अभी भी मगरमच्छों के द्वारा इंसानों के शिकार की खबरें आती रहती हैं। ये थी दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक जगहें जहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है। इनमें से कुछ खतरनाक जगहों पर तो आज भी इंसानों के जाने की मनाही है। इन जगहों में से कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अगर कोई इंसान जाए तो उसके वापस आने की संभावना कम ही रहती है। क्या आप ऐसे जगहों पर जाना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।